राज्य की, स्वयं राजा होकर के नहीं। अभी मेरे बड़े भैया जीवित हैं। आजकल तो 50-100 गज के प्लॉट के पीछे ही सगे भाई बहन एक दूसरे का काम कर देते हैं। बहुत बड़ी संपत्ति की आवश्यकता नहीं है। ये है कलयुग। भरत जी क्या कर रहे हैं? अरे राजपाट मिल जाने के बाद भी राम जी की पादुका को रख करके शासन कर रहे हैं कि राजा तो राम जी ही है, मैं उनका दास हूं, उनका प्रतिनिधि हूं, मैं राजा नहीं। कि भगवान आपने यदि 14 वर्ष से एक प्रहर की भी देरी करी तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। भगवान राम कहते हैं स्वीकार है, मैं 14 वर्ष पूर्ण होते ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अरे भैया रावण का वध करते हैं, देखते हैं 14 वर्ष तो पूर्ण हो गए। अब यदि किंचित मात्र भी देरी करी तो भरत जी क्या करेंगे? प्राण त्याग देंगे। क्यों? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर। अरे मैं यदि समय पर नहीं पहुंचा, भरत जी अपने प्राणों का त्याग कर दे। भगवान तुरंत पुष्पक विमान पर विराजमान होकर मन की गति से अयोध्या की ओर पहुंचे। भगवान का भव्य स्वागत हुआ, किंतु एक कार्य रह गया। कौन सा कार्य रह गया? भगवान का कार्य कभी रहता नहीं। हाँ, देर जरूर हो सकती है पर छूटता नहीं कभी। अरे जो इतने सारे वानर आए थे भगवान की, जिन्होंने सहायता करी सेतु बंधन करने में, लंका पर विजय प्राप्त करने में, भगवान ने एक बार उन्हें धन्यवाद भी नहीं कहा और चले गए। माना भरत जी से प्रेम है, यदि समय पर नहीं पहुंचे तो भरत जी प्राणों का त्याग कर देंगे। पर जिन वानरों ने अपना जीवन दे दिया उन्हें एक बार धन्यवाद भी नहीं कहा। भगवान किसी का ऋण रखते नहीं, सूद समेत। वही भगवान जब कृष्ण लीला में आते हैं तो माखन चुरा कर क्या करते हैं? अरे वानरों को अपने हाथ से खिलाकर धन्यवाद करते हैं कि जब मैं राम स्वरूप में आया था तुमने मेरी कितनी सहायता करी, एक एक शिला को जोड़ करके सेतु बंधन किया। उस समय तो मेरे हाथ बंधे हुए थे, मुझे भरत जी की प्राण रक्षा के लिए जाना पड़ा। पर अब जब मैं कृष्ण रूप में आया हूं तो खुद भी भोग लगाऊंगा और तुम्हें अपने हाथों से माखन खिलाऊंगा। यही सब ब्रज की लीलाएं श्रवण कर रही हैं पटरानी, और यही सब ब्रज की लीलाएं ठाकुर जी भी श्रवण कर रहे हैं। कैसे? कान लगा करके। हर वस्तु का मतलब है इस जगत में जो जो चीज है एक ताप पर आने के बाद पिघल जाती है। बर्फ फ्रिज से निकालिए, हाथ पर रखिए, कुछ समय में पिघल जाएगी। मक्खन हाथ पर रखिए, कुछ क्षण में पिघल जाएगा। लोहा एक ताप पर आने के बाद लोहा भी पिघल जाता है। फर्क केवल इतना है, मक्खन शरीर के ताप से पिघल जाता है और लोहे को थोड़ा अधिक ताप लगता है, पर पिघलता तो लोहा भी है और मक्खन भी है। ऐसी कोई वस्तु नहीं संसार में जो ना पिघलती है, पर ताप होना चाहिए। अब सोचिए उन ब्रज की कथाओं में कितना ताप होगा कि भगवान ने जब इन कथाओं को कान लगाकर सुनना शुरू किया तब थे तो भगवान द्वारिकाधीश कृष्णचंद्र, और इन कथाओं के ताप से भगवान के हाथ पैर गल गए और वो क्या बन गए? भगवान जगन्नाथ। इतना विरह हुआ
ब्रज की कथाओं से इतना ताप हुआ कि भगवान स्वयं ही गल गए। और ऐसा एक बार नहीं हुआ, ऐसा कई बार हुआ। जगन्नाथपुरी तो दूर है, आप यहीं चले जाइए, ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में एक स्थान आता है चरम पहाड़ी। उस पहाड़ी का नाम चरण पहाड़ी इसलिए है क्योंकि उस पहाड़ी के ऊपर भगवान कृष्ण के चरणों के निशान है। क्यों? अरे भगवान के प्रेम से वो पहाड़ भी पिघल गया। दूसरा प्रमाण, जब भगवान अनावसर काल में होते हैं, जगन्नाथ भगवान बीमार होते हैं, तब भक्त लोग अलारनाथ जी के दर्शन करने जाते हैं। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु भी अलारनाथ जी के दर्शन करने गए और उनके अंदर ऐसी भाव तरंग उठी कि जब वो अलारनाथ भगवान के सामने दंडवत करने के लिए लेटे तो उनके सारे अंगों के ताप से वो पूरी शिलाएं पिघल गई। आज भी यदि आप जाएंगे अलारनाथ भगवान के सामने जो शिला है उसके ऊपर महाप्रभु के घुटने, हाथ, शीश, चरण कमल आज भी दृश्यमान है कि कैसे प्रेम के ताप से शिलाएं गल गई। ऐसे कई सारे प्रमाण आज भी हैं जो आपको दिख जाएंगे, मिल जाएंगे। पर दिखेंगे कैसे? जब किसी वैष्णव के संग में जाएंगे देखने के लिए। देखो प्रमाण दिखाऊं। जगन्नाथपुरी कितने लोग गए? सबने हाथ उठाया था। अब ये बताइए सिद्ध बकुल कौन कौन गया है? हाथ उठाइए। 2 लोग। अलारनाथ जी के दर्शन किसने करे हैं? हाथ उठाइए। 2 लोग। 3 लोग। गुंडीचा मंदिर तो सबने देखा होगा, अभी पूरा नहीं हुआ। गुंडीचा मंदिर के पीछे इंद्रद्युम्न सरोवर है और नरसिंह भगवान का मंदिर है। कितने लोगों ने दर्शन करे हैं? 5-7 लोगों ने दर्शन करे। अब यही अंतर है किसी टूर गाइड के साथ जाने में और किसी वैष्णव के साथ जाने में। ऐसे ऐसे सिद्ध स्थान हैं जगन्नाथपुरी में जिनके बारे में हमें पता ही नहीं। सिद्ध बकुल, बकुल का वो वृक्ष जो हरिनाम सुनते सुनते स्वयं सिद्ध हो गया। अरे साधुओं की तो सिद्धि होती है, सुना था, पेड़ों की भी सिद्धि हो जाती है। उस पेड़ के अंदर आप अपना मुंह डालकर देखेंगे पूरा पेड़ खोखला है, खाली है, पर बाहर से हरा भरा है। इसी प्रकार का एक और सिद्ध वृक्ष है वृंदावन कालिया दह पर। जो लोग गए हैं उन्होंने देखा होगा, भगवान ने जिस वृक्ष पर से छलांग लगाई थी कालिया नाग का दमन करने के लिए, वो वृक्ष आज तक खड़ा है। वो वृक्ष भी अंदर से खोखला है, पर बाहर से देखेंगे तो हरा भरा है। भगवान जगन्नाथ की लीला ही ऐसी है कि भगवान को यदि कोई जड़ देखे तो चेतन हो जाता है और चेतन देखे तो जड़ हो जाता है। गोपियों के साथ क्या होता है? भगवान का दर्शन करके जड़ हो जाती है। जैसे पेड़ जड़ होता है, हिल नहीं सकता, और जब भगवान वंशी वादन करते हैं तो पेड़ की टहनियां हिलने लगती हैं, जो जड़ हैं पर चेतन हो जाती हैं। तो भगवान जगन्नाथ की लीला ही ऐसी है कि इनके दर्शन मात्र से जो जड़ वस्तु है वो चेतन हो जाती है और जो चेतन वस्तु है वो जड़ हो जाती है। पर भगवान जगन्नाथ को हर कोई समझ पाए, उन्हें समझना इतना आसान नहीं है। मुख्य रूप से केवल जो श्रीमती चैतन्य महाप्रभु की धारा में आए हैं उनके पास ही ये सौभाग्य है कि वो इस रथ यात्रा के गुण तत्व को समझ पाए। कौन है श्रीमन चैतन्य महाप्रभु? हम तो कहते हैं जगन्नाथ हैं, हम तो कहते हैं कृष्ण हैं, लेकिन प्रमाण भी तो होना चाहिए। किसी के कहने से थोड़ी मान लेंगे कि कोई भगवान है, इसका भी प्रमाण है। आज भी उड़ीसा के जो राजा हैं, जगन्नाथपुरी के जो राजा हैं, वो भगवान की सेवा में झाड़ू लगाने के लिए आते हैं, उसके बाद भगवान का रथ आगे बढ़ता है। और आज भी वो राजा को स्वप्नादेश करते हैं किसी भी सेवा के लिए। महाप्रभु के समय जो राजा थे
वह महाप्रभु का दर्शन करते हैं कि महाप्रभु रथ यात्रा में नृत्य कर रहे हैं। और कैसा नृत्य कर रहे हैं? उद्दंड नृत्य कर रहे हैं, क्योंकि हैं तो भगवान पर आए हैं सन्यासी वेश में। ऐसा नृत्य करते हैं भावावेश में, कभी इधरे गिरते हैं कभी उधरे गिरते हैं। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि महाप्रभु जब क्रंदन करते हैं रोते रोते तो पूरी कीचड़ मच जाती है। इतनी कीचड़ हो जाती है कि उसी में लोट लोट कर बार बार गिरते हैं। और जब राजा इसका दर्शन करता है तो सोचता है ये कैसा सन्यासी है, मैला कुचैला कीचड़ में गिर रहा है, नाक बहती जा रही है, मुख से लार टपकती जा रही है, नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं, ये कैसा सन्यासी है। आजकल के जगत में सन्यासी कैसे होते हैं? हाथ में बड़ा सा दंड होता है, चेले होते हैं आसपास 50-100, मर्सिडीज गाड़ी में बैठकर आते हैं, वही तो सन्यासी होते हैं। क्यों? अरे वही तो सन्यासी होते होंगे ना, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, वही तो सन्यासी होते हैं। महाप्रभु कैसे सन्यासी है? अरे भावावेश में आकर कभी कीचड़ में इधर लोटपोट होते हैं, कभी इधर होते हैं, चोट लग जाती है पर खड़े होकर फिर नृत्य करते हैं जगन्नाथ भगवान के रथ के सामने। और क्या कहते हैं? हे जगन्नाथ हे जगन्नाथ हे जगन्नाथ। अब भगवान के दो प्रकार के नाम होते हैं, एक तो ऐश्वर्यमय नाम और एक माधुर्यमय नाम। माधुर्यमय नाम कौन से हैं? राधा रमण, राधा दामोदर, श्याम सुंदर, गोकुल आनंद। जैसे यशोदा मैया प्रेम से कहती हैं, अरे दामोदर, अरे कनुआ, अरे गोविंद, अरे गोपाल। कितना माधुर्य है इसमें, कितना प्रेम है। श्रीमती राधिका कहती हैं, छलिया कहती हैं, सावरिया कहती हैं, कितना प्रेम है। और एक होते हैं ऐश्वर्यमय नाम, जिनमें प्रेम से ज्यादा आदर होता है। जैसे भगवान द्वारिकाधीश राजा है ना, राजा के लिए प्रेम कितना ही हो पर आप आदर कम नहीं कर सकते। तो ये दो प्रकार के नाम हैं। महाप्रभु नृत्य करते हुए कह रहे हैं, हे जगन्नाथ हे जगन्नाथ, मानो उल्हाना दे रहे हैं। अरे अगर कोई जज है तो अपनी कोर्ट का जज है ना, वो जब अपने घर आए और उसके बच्चे बोले, जज साहब खाना खाओगे? बीवी बोले, जज साहब पानी गर्म हो गया नहाओगे? नाती पोते पीठ पर ना चढ़े, कहें जज साहब हम दूर ही ठीक हैं, तो जज साहब को खुशी होगी? अरे होगी, भले ही वो जज है, पर जज कहां पे है? अरे अपनी कोर्ट में है, घर आकर जज थोड़ी है। चाहे कोई कहीं का प्रधानमंत्री है, कहां का प्रधानमंत्री है? देश का प्रधानमंत्री है। अपनी बीवी के सामने प्रधानमंत्री थोड़ी है। बीवी तो तब भी गुस्सा कर सकती है, चाहे तुम कहीं के प्रधानमंत्री हो, तब भी 4 ताने मार सकती है कि नहीं मार सकती? आपको तो पता होगा। मंत्री संतरी होंगे, बाहर के घर में आए हो तो बीवी के ताने तो खाने पड़ेंगे। तो मान लो महाप्रभु उलाहना दे रहे हैं जगन्नाथ कहकर, राधा रमण नहीं कह रहे, गोपीनाथ नहीं कह रहे, क्या कह रहे हैं? जगन्नाथ। जगन्नाथ अर्थात जगत के नाथ। आचार्य क्या कहते हैं? गोपेश, गोपिका कांत, राधा कांत, अर्थात गोपियों के ईश हो, गोपेश हो। गोपी कांत, गोपियों के कांत हो। वो ये नहीं कह रहे कि आप जगत के ईश हो, ये नहीं कह रहे आप जगत के कांत हो। आप मेरे हो, मुझे और किसी का नहीं पता। पर जब महाप्रभु जगन्नाथ कह रहे हैं तो मानो उल्हाना दे रहे हैं कि तुम तो जगन्नाथ हो, जगत के नाथ हो। मानो श्रीमती राधिका कृष्ण से कह रही हैं कि तुम तो जगत के नाथ हो, हमारे नाथ थोड़ी हो। और ऐसा नृत्य देख करके महाप्रभु के आंखों से भी अश्रु निकल रहे हैं। कौन से भाव से?
कि श्रीमती राधिका भगवान को कुरुक्षेत्र से रथ पर बिठाकर वृंदावन ले जा रही है। तो हम जब कल रथ को खींचेंगे तो किस भाव से खींचेंगे कि हम भगवान को कुरुक्षेत्र से वृंदावन ले जा रहे हैं। हाँ, मौसी के घर जा रहे हैं वो एक बाह्य कारण है, पर जो मूल सिद्धांत है, जो गूढ़ तत्व है, महाप्रभु के अंतरंग भाव है, वो क्या है कि जगन्नाथ मेरे हैं, जगन्नाथ को हम वृंदावन ले जा रहे हैं। और वृंदावन कहां है? मेरो मन वृंदावन। जगन्नाथ जी को रथ पर बिठाकर अपने मन रूपी वृंदावन में लेकर जाना है, ये भाव है। रथ यात्रा सब जगह हो रही है, पर किस भाव से रथ यात्रा होनी चाहिए, रथ यात्रा का क्या तात्पर्य है, ये जाने बिना यदि रथ यात्रा में चले भी गए तो क्या लाभ हुआ? मैंने अभी कहा ना, यदि जगन्नाथ जी की गोद में भी बैठ गए। अरे भगवान कृष्ण का दर्शन कंस ने किया कि नहीं किया? अरे किया कि नहीं किया? और भगवान का दर्शन उद्धव ने भी किया। भगवान का स्पर्श कंस ने किया या नहीं किया? और भगवान का स्पर्श उद्धव ने भी किया। पर दोनों में अंतर है। उसी प्रकार से रथ यात्रा पूरा जगत कर रहा है, पूरा संसार कर रहा है, पर किस भाव से जगन्नाथ रथ यात्रा करनी है, जगन्नाथ जी को किस प्रकार से अपने इस हृदय रूपी वृंदावन में विराजमान करना है, यह जब तक नहीं जाना तब तक कोई लाभ नहीं है। तो कल तो जो लोग आएंगे वो आएंगे, मूल रूप से आज जो लोग आए हैं जगन्नाथ जी की महिमा का श्रवण करने के लिए, उन्होंने अपने जीवन को सार्थक बनाया है। तो अपने लिए एक बार आइए जगन्नाथ जी की लीला में थोड़ा आगे बढ़ते हुए, हमारी परंपरा के एक बहुत बड़े आचार्य हुए भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर शील प्रभुपाद, जिन्हें मूल रूप से प्रभुपाद कहा जाता है। उनके एक शिष्य भी हुए जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना करी, uन्हें भी लोग प्रभुपाद रूप से जानते हैं, पर मूल जो प्रभुपाद हैं वो उनके गुरुदेव हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शील प्रभुपाद। उनका निवास स्थान भी जगन्नाथपुरी में था। और कौन से स्थान पर था? जिस रोड से रथ यात्रा निकलती है उसी स्थान पर था। गुंडीचा मंदिर से लेके जगन्नाथ मंदिर के बीच में। अब भैया रथ यात्रा निकली, उनके जो पिताजी थे शील भक्ति विनोद ठाकुर जी, उनकी एक इच्छा थी, अंतरंग इच्छा थी कि मेरा ये जो पुत्र है ये भगवान के नाम को पूरे विश्व में प्रचारित करे, भूतो ना भविष्यति। आज ये जो हम कई लोगों के गले में ये तुलसी की माला देखते हैं, मस्तक पर तिलक देखते हैं, यदि इसका श्रेय किसी को जाता है तो सबसे अधिक श्रेय जाता है श्रील प्रभुपाद जी को, जिन्होंने इस तुलसी की माला को और इस तिलक को पूरे विश्व में प्रचारित कर दिया। आज जगन्नाथ जी की ये यात्रा हर गली गली कूचे कूचे तक पहुंच गई है। क्या कभी किसी ने विचार किया था आज से 50 साल पहले कि हमारी गली में रथ यात्रा हो रही होगी? क्या आज से 50 साल पहले किसी ने विचार किया था कि एक दिन भगवान जगन्नाथ हमारे द्वार पर आ जाएंगे? ये उन्हीं प्रभुपाद का वैशिष्ट्य है। भक्ति विनोद ठाकुर जी जो उनके पिता थे, उनकी इच्छा थी कि मेरा पुत्र बड़ा होकर के पूरे विश्व में भगवत नाम का प्रचार करे, जगन्नाथ देव को गली गली कूचे कूचे तक पहुंचाए, और मेरे पुत्र का जब अन्नप्राशन हो, जब उसके मुख में पहला अन्न का दाना जाए तो वो जगन्नाथ जी का प्रसाद ही हो। अब भैया रथ यात्रा में इतनी भीड़ होती है,
छोटे से गोद के बच्चे को लेकर रथ के निकट भी जाना मुमकिन नहीं है, तो रथ पर चढ़कर भगवान का प्रसाद लेकर बालक को देना तो नामुमकिन है। पर भगवान जगन्नाथ कैसे हैं? कलयुग में प्रत्यक्ष प्रमाण देते हैं अपने होने का। जिस प्रकार से सालबेग जी के लिए रुके थे, प्रभुपाद जी के निवास स्थान पर आकर के रथ रुक जाता है। जब रथ रुक जाता है, धीरे धीरे करके भीड़ कम हो जाती है। भक्ति विनोद ठाकुर जी अपने लाला को लेकर के आते हैं। लाला का नाम था बिमला प्रसाद। बिमला प्रसाद क्यों था? जगन्नाथ मंदिर में एक बिमला देवी का मंदिर है। अगर कोई जगन्नाथ मंदिर गया हो, विमला देवी के दर्शन करे हो, तो विमला देवी का मंदिर है। कौन है ये विमला देवी? ये विमला देवी वही है जो भगवान के सारे कार्य कराती हैं, भगवान की शक्ति है। जब भगवान का नवकलेवर होता है, अर्थात 14 से 19 साल के बीच में भगवान के विग्रह जो होते हैं वो बदले जाते हैं और नए विग्रह लाए जाते हैं। तो ये विग्रह कहां से आएंगे, कब आएंगे, कैसे आएंगे, इनका निर्माण कौन करेगा, यह सब कार्य विमला देवी स्वयं करती हैं। जितने भी सेवायत होते हैं, पंडे होते हैं, उनको स्वप्न में बताती हैं कि इस स्थान पर जाओगे तो भगवान का दारू मिलेगा। अर्थात काष्ठ को दारू बोलते हैं, भगवान को दारू ब्रह्म बोलते हैं। तो इस स्थान पर जाएंगे तो दारू की प्राप्ति होगी। उसके बाद अनेक प्रकार के चिन्ह होते हैं कि जिस काष्ठ से भगवान के विग्रह बनाए जाएंगे उस पे नाना प्रकार के चिन्ह होंगे। अब वो क्या चिन्ह होंगे वो विमला देवी बताती हैं स्वप्न में। शंख हो सकता है, गदा, चक्र, पद्म हो सकता है, हल मूसल हो सकता है। काष्ठ की प्राप्ति करने के बाद नए विग्रह बनाए जाते हैं। आखिरी नवकलेवर 2015 में हुआ था, जब भगवान के नए विग्रह विराजमान करे गए थे। तो इन्हीं विमला देवी के नाम पर प्रभुपाद जी का नाम क्या रखा गया? विमला प्रसाद। क्योंकि विमला देवी की प्रसादी हैं, विमला देवी की कृपा से प्राप्त हुए हैं, इसलिए क्या नाम है? विमला प्रसाद। अब ये जो छोटे से विमला प्रसाद हैं, इनके घर के बाहर आकर जगन्नाथ जी खड़े हो जाते हैं। बड़ी देर हो गई, जगन्नाथ जी चले ही नहीं रहे। जब चले ही नहीं रहे तो भक्ति विनोद ठाकुर जी अपने बिमला प्रसाद छोटे से गोद में लेकर उन्हें आते हैं और निवेदन करते हैं कि मेरे बालक का अन्नप्राशन करा दीजिए। उन्हें रथ पर चढ़ाया जाता है और जैसे ही झुकते हैं प्रणाम करने के लिए, जगन्नाथ देव की माला गिर के विमला प्रसाद के गले में आ जाती है। उनका अन्नप्राशन किया जाता है रथ के ऊपर। बताओ, ऐसा सौभाग्य किसी का हो सकता है कि भगवान जगन्नाथ के रथ पे चढ़ करके अन्नप्राशन हो? पर भगवान कैसे प्रेमी हैं। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मानना टल पे देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अरे विश्व ब्रह्मांड के नियम बदल सकते हैं। सूरज ना उगे महीनों तक ये हो सकता है। समुद्र का पानी मीठा हो जाए ये भी हो सकता है। अरे कछुए की पीठ पर बाल उग जाएं ये भी हो सकता है। पर भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों की प्रार्थना ना सुने, ऐसा नहीं हो सकता। जिसकी कोई नहीं सुनता उनकी जगन्नाथ सुनते हैं। क्यों? किसके नाते हैं? पूरे जगत, किसी व्यक्ति विशेष के नहीं है, पूरे जगत के नाते हैं। अन्नप्राशन होता है जगन्नाथ जी का, और जैसे ही अन्नप्राशन होता है जगन्नाथ जी चल पड़ते हैं। आज भी यदि रथ यात्रा हो तो भगवान जगन्नाथ का जब मन करता है तब चलते हैं, और जब मन करता है रुक जाते हैं। और रुक गए तो कब तक रुकेंगे उनके ऊपर है।
जब तक उनकी इच्छा होगी, क्या पता कोई भक्त आ रहा हो दर्शन करने, क्या पता किसी की ट्रेन लेट हो गई हो, भगवान स्वयं खड़े हो जाते हैं रथ पे। जब वो भक्त आ जाता है, दर्शन कर लेता है, तृप्त हो जाता है, तब भगवान का रथ आगे चलता है। और यदि रथ यात्रा के समय भी नहीं जा पाए और प्रवेश नहीं हो रहा, तब द्वार पर ही पतित पावन भगवान विराजमान होते हैं। कौन है ये पतित पावन? ये जगन्नाथ भगवान का ही स्वरूप है। इन पतित पावन भगवान का दर्शन करने से भी पूर्ण रूप से जगन्नाथ दर्शन का फल प्राप्त होता है। वहां भी नहीं पहुंच पाए, द्वार पे भी नहीं पहुंच पाए, सिंह द्वार पर भी नहीं पहुंच पाए, तब जो जगन्नाथ मंदिर का सुदर्शन चक्र है, जो चूड़े पर विराजमान है, चाहे कितनी ही दूर से दर्शन किया हो, यदि उस शिखर को भी प्रणाम कर लिया तो पूर्ण रूप से भगवान जगन्नाथ को प्रणाम करने का फल प्राप्त होता है। कैसे भगवान है? किसी देवी देवता के पास जाओ, कितने पहाड़ चढ़ने पड़ते हैं, कितने कष्ट झेलने पड़ते हैं, और ये एक प्रेम के भूखे भगवान हैं। इतने भावग्राही हैं कि शुद्ध भाव को देख करके मंदिर से ही बाहर आ जाते हैं। कैसे भगवान है? अब कल जब हम रथ यात्रा में जाएंगे तो इस ही भाव से जाएंगे कि ये जगन्नाथ कौन है? ये वही नंद यशोदा का लाला है, ये वही राधा रानी का चाकर हमारा ठाकुर है, ये वही गोविंद है। ये भले ही होंगे द्वारिकाधीश संसार के लिए, ये भले ही होंगे जगन्नाथ संसार के लिए, पर हमारे लिए कौन है ये? हमारे लिए तो ये वही श्याम सुंदर है, हमारे लिए वही गोविंद है। तो कल जब रथ पर भगवान विराजमान हो तो किस भाव से रस्सा खींचेंगे कि हम अपने श्याम सुंदर को कुरुक्षेत्र से रथ पर बिठाकर कहां ले जा रहे हैं? कहां? अरे कहां? और वृंदावन कहां है? मेरो मन वृंदावन। और कल भक्तों के द्वारा 56 भोग की भी व्यवस्था है। बोलो राधे राधे। अब भैया कुछ बातें हैं समझने लायक। कोई भी ये ना सोचे कि भगवान जगन्नाथ के सामने भोग लगाया जाएगा, घंटी बजाएगी तो भोग लगेगा। जगन्नाथ जी ऐसे भगवान हैं जो दृष्टिपात करके भोग लगा लेते हैं। केवल दृष्टि से ही भोग लगा लेते हैं। आप यदि रथ यात्रा में गए और इतनी भीड़ है कि रथ के पास नहीं जा सकते, तो आप 1 किलोमीटर दूर खड़े हो जाइए, अपने हाथ में भोग सामग्री लीजिए, तुलसी पत्र डालिए और जगन्नाथ जी को दूर से दिखा दीजिए। जो जगन्नाथ जी के गर्भगृह में भोग लगता है और आपने जो भोग लगाया, दोनों समान है। तो कल जो 56 भोग लगेगा सब प्रेम से बनाकर लाएंगे, यही सोच करके कि ये भोग कहां लग रहा है? जगन्नाथ जी के गर्भगृह में लग रहा है। जगन्नाथ जी के नयन कैसे हैं? चक्का नयन। चक्का मतलब व्हील, बड़े बड़े नयन हैं। क्यों हैं? क्योंकि भगवान उत्साहित हो जाते हैं ये देखने के लिए कि आज मैं जब रथ पर चढ़ा हूं तो कौन कौन से प्रेमी भक्त हैं जो मुझे वृंदावन ले जाने आए हैं, और यही देखने के लिए उनके नेत्र बड़े बड़े हो जाते हैं। तो ये मत सोचिएगा कि भगवान जगन्नाथ देख नहीं रहे। जो जितना कर सके अपने सामर्थ्य अनुसार कुछ ना कुछ जगन्नाथ जी के 56 भोग के लिए जरूर लेकर आए, और फर्स्ट प्रायोरिटी रखें कि खुद अपने हाथों से बना कर लाएं। कोई जरूरत नहीं है कुछ खरीदने की।
अपने हाथ से प्रेम से बनाकर लाई। जगन्नाथ मंदिर में आज भी कोई रसोई नहीं बनाता, एक के ऊपर एक हांडियां रख दी जाती हैं चूल्हे पर। स्वयं लक्ष्मी जी आती हैं जगन्नाथ जी के लिए रसोई बनाकर जाती हैं। कोई रसोई बनाता नहीं, सब सामग्री हांडी में रखकर रसोई में छोड़ आते हैं। जब द्वार खोलते हैं तो रसोई बनी मिलती है। अरे स्वयं लक्ष्मी देवी जिनकी आराधना हम करते हैं किस लिए? सुख संपत्ति घर आवे, अरे कष्ट मिटे तन का। कि भैया पहले तो हमें सुख संपत्ति दो, अब जब सुख संपत्ति दे ही दी है तो इसे भोग करने के लिए शरीर भी तो अच्छा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे भगवान ने गद्दा दे दिया पर नींद ही नहीं है नेत्रों में, तो गद्दे का क्या करेंगे? अरे भगवान ने 56 भोग की व्यवस्था करी है, पर शुगर डायबिटीज के पेशेंट हैं तो खा सकते हैं रसगुल्ला। भगवान ने इतना धन दे दिया पर अब इंटरनेशनल ट्रिप पे क्या जाएं, घर की सीढ़ियां ही नहीं चढ़ी उतरी जाती। तो क्या कह रहे हैं? धन संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। अरे भैया स्वयं लक्ष्मी जी जिनसे हम लक्ष्मी की प्रार्थना करते हैं वो क्या करती हैं? जगन्नाथ जी के लिए रसोई बनाती हैं। तो हम लक्ष्मी जी से ऊपर हैं क्या? आप सब भी अपने अपने घरों की लक्ष्मी ही हैं। आप भी प्रयास कीजिए कि वो जो जगत के नाथ हैं, लक्ष्मीपति हैं, जगतपति हैं, उनके लिए अपने हाथ से कुछ बना करके लेके आए। पर उसके लिए ऐसे ही नहीं बनाया जाएगा, उसके लिए आपको प्याज लहसुन का त्याग करना पड़ेगा। कर सकते हैं? आवाज नहीं आई। कर सकते हैं? कर सकते हैं? कम ही लोग लग रहे हैं, 10-20% लोग लग रहे हैं जो कर पाएंगे। हो सके तो जिनके घर में प्याज लहसुन ना हो, शुद्ध शाकाहारी हो, जगन्नाथ भगवान के लिए निश्चित रूप से स्वयं परिश्रम करके बनाकर लाए। भगवान ने इंद्रद्युम्न महाराज और गुंडीचा देवी जिनके नाम पर गुंडीचा मंदिर है, और इंद्रद्युम्न महाराज जिन्होंने जगन्नाथ मंदिर की स्थापना करी, उन पर इतना मोहित क्यों थे? वो राजा होने के बावजूद भी सेवक नहीं लगाते थे, स्वयं सेवा करते थे भगवान जगन्नाथ की। और भगवान से कभी कुछ मांगते नहीं थे। जब हम आते हैं मंदिर तो इतनी बड़ी लिस्ट लेकर के आते हैं। भगवान से सौदा करते हैं। अरे बिहारी जी, एक 50 लाख का ना काम अटका हुआ है, अगर हो जाए ना तो फिर आपका चांदी का छत्र पक्का। पूरी सौदेबाजी, पूरी बनियागिरी, पूरा बिजनेस करके आते हैं अगर एक बार मंदिर चले जाएं तो। इंद्रद्युम्न महाराज पता है क्या कहते हैं जगन्नाथ भगवान से? जगन्नाथ जी कहते हैं मैं तुमसे इतना प्रसन्न हूं, तुम जो मांगना चाहते हो, जो वैभव मांगना चाहते हो मांगो। इंद्रद्युम्न महाराज कहते हैं मेरी एक इच्छा है भगवान जगन्नाथ, आप यदि पूरा कर दें तो बस, इसके बाद और कोई इच्छा नहीं है। भगवान कहते हैं बताओ क्या इच्छा है? हमारा ना कोई पुत्र पुत्री ना हो, हमारे वंश का नाश हो जाए, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। भगवान कहते हैं ऐसा क्यों? अरे भगवान, इतना बड़ा आपका विशाल राजपाट है, इतना बड़ा मंदिर है, इतना धन वैभव है, मेरे जाने के बाद मेरी संतानें तो आपस में लड़ेंगी कि ये मेरी संपत्ति है, मेरी संपत्ति है। अब आज के समय राजा नहीं है, उनकी संतानें नहीं है, तो सरकारें जब्त कर लेती हैं मंदिरों का धन। फर्क बस इतना ही है कि भगवान मेरे वंश यदि होंगे वो तो मंदिर के पीछे ही लड़के मर जाएंगे कि ये मेरा मंदिर, मेरी संपत्ति, मेरा धन। मेरे जगन्नाथ कहने वाला कोई नहीं बचेगा, पर मेरा मंदिर कहने वाले संसार में बहुत मिलेंगे। और ये तो चलो संसार का विषय है,
वो लोग जो संसार का त्याग करके आए हैं, पूरे संसार से सन्यास ले चुके हैं, घर द्वार सब छोड़कर आए हैं, वो तक मठ मंदिरों के पीछे लड़ रहे हैं कि ये मेरा मंदिर है। अरे मंदिर किसका है? प्रभुपाद जी कहते थे यदि भगवत नाम प्रचार करने के लिए मुझे मंदिर की एक एक ईंट को भी बेचना पड़े तो मैं बेच दूंगा, पर ये भगवान का नाम जन साधारण तक पहुंचाऊंगा। मंदिर का एक ही कार्य है, कथा और कीर्तन। भंडारे चलाने के लिए एनजीओ हैं, बड़े बड़े एनजीओ हैं। मंदिर का एक ही कार्य है, जीव को जो पड़ा हुआ है उसे भगवत धाम तक पहुंचाना। यदि आपने एक जीव को उठाकर भगवान तक पहुंचा दिया तो इससे ज्यादा अच्छा कार्य और नहीं हो सकता। वो जीव जो मां के पेट में उल्टा लटका है मलमूत्र की थैली में, जिसे जब कीड़े काटते हैं तो लात मारते हैं और माँ बाप खुश होते हैं, वाह लात मारी लात मारी। ये नहीं जानते बच्चा कितनी पीड़ा में है जो हाथ पैर चला रहा है। ऐसे अंधकूप से निकालकर यदि किसी को भगवत धाम भेज दे, यही मठ मंदिर का कार्य है। बाकी सब कार्य करने के लिए बहुत चीजें हैं, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, एनजीओ, सब कुछ है। मंदिर का एक ही कार्य है। कौन सा कार्य? ये जो आज हो रहा है, जगन्नाथ जी का दर्शन, भगवान जगन्नाथ की कथा, भगवान जगन्नाथ का कीर्तन। और आज इस मंदिर परिसर में जो मंदिर के प्रचारिणी सभा के जो गण हैं, उन्होंने हमें यह अवसर दिया, तो उनके लिए प्रेम से एक बार सभी ताली बजाएंगे। हर मंदिर में यह सौभाग्य प्राप्त नहीं होता कथा कीर्तन का। बड़े बड़े मंदिर हैं, कथा शून्य, कीर्तन के नाम पे केवल शोर, सिद्धांत जीरो। आज यहाँ पर हम जो जगन्नाथ जी के दर्शन कर रहे हैं वो इस मंदिर के कारण ही कर रहे हैं। मंदिर के जो सभागार हैं उन्हीं के कारण कर रहे हैं। हम उनके ऋणी हैं कि उनके कारण ये इतना सुंदर आयोजन हुआ है। ऐसा हर जगह होना चाहिए। मेरा तो विचार था कि रथ यात्रा से पहले हमें हर जगह जा जा करके प्रचार करना चाहिए कि भगवान जगन्नाथ आपके नारायणा क्षेत्र में आ रहे हैं, लेकिन सब व्यस्त हैं संसार में। पृथ्वी ते आछे जो तो नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार हई बे मोर नाम। महाप्रभु कह रहे हैं गली गली कूचे कूचे मर जाकर हमें भगवत नाम प्रचार करना है। कोई आए ना आए कोई बात नहीं। प्रभुपाद जी से एक व्यक्ति कहता है बंगाल में लोग मच्छी बहुत खाते हैं, कि आप अपने मंदिर में मच्छी खाना अलाउड कर दीजिए, आपके पास शिष्यों की भीड़ लग जाएगी। प्रभुपाद जी कहते मुझे किसी सितारों की आवश्यकता नहीं है, मैं एक चंद्रमा की खोज में हूं। हमें यदि कहीं जाकर कथा कीर्तन करना है तो भीड़ के लिए नहीं करना, हमें केवल उन चंद व्यक्तियों के लिए करना है जो भगवान की कथा सुनना चाहते हैं, जो भगवान जगन्नाथ से प्रेम करते हैं, और इसी के लिए ही हमारा जीवन है। यही करते करते जीवन बीत जाए तो इससे ज्यादा और क्या अच्छा हो सकता है, क्या शुभ हो सकता है। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। तो मेरे पास अभी कुछ अधिकारी गण आए थे, उन्होंने कहा था कि विश्राम से पहले उन्हें सूचना दे दी जाए, कोई आएंगे कुछ बोलने के लिए, उनके गेस्ट आएंगे, तो उनके जो भी गेस्ट हों उनको कृपया करके बुला लीजिए। तब तक एक छोटा सा कीर्तन कर लें, ठीक है? एक कीर्तन कर लो फिर। जगन्नाथ टाइम बहुत लगाते हो यार, तुम जल्दी जल्दी किया करो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन संचक्र की जय हो। जगन्नाथ आ जाइए, बहुत जगह है। जगन्नाथ जगन्नाथ चक्काने ओ चक्काने ओ जगन्नाथ जगन्नाथ चक्काने चक्काने नीलाचल वाले तो न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले।
संभाले। प्रभु तो न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ जगन्नाथ जय जगन्नाथ, ओ जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जगन्नाथ जगन्नाथ, चकाने चकाने, चकाने चकाने। ओ नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। प्रभु तो न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ हाँ, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। 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 तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। प्रभु तो न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ जगन्नाथ जगन्नाथ, जगन्नाथ जगन्नाथ, चकाने चकाने, चकाने ओ चकाने। नीलाचल वारे तो न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। प्रभु तो न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हरी हरी। तुझे छोड़ जाऊं मैं किसके द्वारे। तुझे छोड़ जाऊं अब मैं किसके द्वारे। तुझे छोड़ जाऊं मैं किसके द्वारे। तुझे छोड़ जाऊं अब मैं किसके द्वारे। तू न संभाले तो प्रभु कौन संभाले। हाँ, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। प्रभु तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे जगन्नाथ जगन्नाथ, जगन्नाथ जगन्नाथ, चकाने चकाने, चकाने चकाने। हो नीलाचल वारे तो न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। प्रभु तो न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले।
जगन्नाथ ओ जगन्नाथ जगन्नाथ चकाने चकाने ओ चकाने चकाने ओ नीला चलवारे तो न संभाले तो प्रभु कौन संभाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले प्रभु तो न संभाले तो हमें कौन संभाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले ओ जगन्नाथ 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 चकाने 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 ओ नीला चलवारे तो न संभाले तो प्रभु कौन संभाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले प्रभु तो न संभाले तो हमें कौन संभाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले समाज 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 संभाले ओ जय जय जगन्नाथ जय बलदेव जय जय जगन्नाथ जय बलदेव ओ जय जय जगन्नाथ जय बलदेव 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 जय देवी सुभद्रा जय सुदर्शन जय देवी सुभद्रा जय सुदर्शन जय देवी सुभद्रा जय सुदर्शन ओ जय देवी सुभद्रा जय सुदर्शन जय जगन्नाथ जगन्नाथ जय जगन्नाथ जगन्नाथ ओ चक्काने चकाने आ चक्काने चकाने ओ नीलाचल वाले नीलाचल वाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले प्रभु तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले प्रभु तू न संभाले तो हमें कौन संभाले